युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। बिकेगा तेरा मकान भी अच्छे रेट में, बिकेगा तेरा मकान भी अच्छे रेट में। एक बार अपराधी तो बनकर देख उत्तर प्रदेश में। शांति बनाओगे तो फूल की खुशबू मिलेगी, शांति बनाओगे तो फूल की खुशबू मिलेगी। बदमाशी दिखाओगे तो गोली छलनी करेगी। सुधर जाओ अपराधियों, नहीं तो यूपी में योगी की दहाड़ महंगी पड़ेगी। जी हां, यूपी में योगी के भौकाली एनकाउंटरों ने अपराधियों का दिन का चैन और रात की नींद उड़ाकर रखती है। आज आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि यूपी में एनकाउंटर के डर से बदमाश कैसे थर थर कांप रहे हैं और एक के बाद एक थाने में गिड़गिड़ाकर सरेंडर कर रहे हैं। और दूसरी खबर होगी सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके विधायक की गुंडागर्दी की, जो खुलेआम डिप्टी एसपी के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी खबर बीजेपी के उस भौकाली प्लान की जो यूपी चुनाव में सपा और बसपा को मात देगा। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। यूपी में जिसने भी जराइम की दुनिया में कदम रखा है, अब योगी राज में उनका तगड़ा हिसाब किया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन ने अपराधियों की हवा निकाल कर रख दी है। जो भी अब पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, उसे एनकाउंटर में या तो ढेर किया जाता है या गिरफ्तार। यूपी पुलिस के एनकाउंटर का अपराधियों के बीच ऐसा खौफ बैठ गया है कि वो जान की भीख मांग रहे हैं। आलम यह है कि एनकाउंटर के डर से खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि गोकशी करने वाला फरार गैंगस्टर अशरफ एनकाउंटर के खौफ से कैसे आत्मसमर्पण करने थाने पहुंच गया। आईडी लाए हो अपनी? वहाँ पहचान पत्र है? है? तो क्यों करते हो गोकशी? सर मजाक जैसा करने का नहीं, बिल्कुल गलती की माफी ध्यान रखना आगे के सर, बिल्कुल इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये सर आपका गुनाहगार हूँ, मैं आपके हाजिर हुए। देखा आपने कैसे योगी की पुलिस के भौकाली एनकाउंटर के डर से गैंगस्टर अशरफ गिड़गिड़ाकर थाने सरेंडर करने पहुंचा। यह अपराधी सहारनपुर का है जो पुलिस की दबिश और एनकाउंटर के खौफ से घबराकर आत्मसमर्पण करने पहुंच गया। इसके खिलाफ अलग अलग अपराधों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। करीब 3 महीने से यह गैंगस्टर में बातचीत चल रहा था, लेकिन इसे योगी की पुलिस की गोली का ऐसा डर चढ़ा कि खुद ही सरेंडर करने पहुंच गया। सहारनपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई का भय इस कदर है कि अपराधी खुद ब खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर अपराध की दुनिया से तौबा कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह भी है कि सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार ने अब तक 1240 एनकाउंटर कराए हैं, जिसमें 40 अपराधियों को मारा गया है और करीब 305 घायल हुए। एनकाउंटर के डर का आलम यह है कि अपराधी अब बेल मिलने के बावजूद भी जेल छोड़ने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर साफ है कि योगी के भौकाली एनकाउंटरों ने अपराधियों के बीच भौकाल टाइट कर दिया है। भौकाल टाइट की दूसरी खबर जुड़ी है चुनाव से पहले बौखलाए लाल टोपी वाले सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब सपा के नेताओं को हार का डर इतना बैठ गया है कि वो बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसका बड़ा उदाहरण देखने को मिला चंदौली में, जहां सपा का बवाली विधायक सरेआम गुंडागर्दी दिखाने लगा। हद तो तब पार हो गई जब सपा विधायक प्रभु नारायण यादव ने पहले तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और फिर डिप्टी एसपी के सिर में अपने सिर से टक्कर मार दी। वो वीडियो भी हमारे पास है, एक बार आप भी देखिए। देखा आपने चुनाव के नजदीक आते ही सपा के नेताओं का कैसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और मरने मारने पर उतारू हो गए। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि हम फिर से सरकार में आकर कानून व्यवस्था को और दुरुस्त कर देंगे, लेकिन उनके ही लतखोर नेता पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने सपा नेता का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि जितना बड़ा झंडा उनके पीछे छिपा
उतना ही बड़ा सफाई गुंडा। भले ही अखिलेश यादव चुनावी भौकाल टाइट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके बवाली नेता उनकी पार्टी की नीयत की पोल खोल रहे हैं। अब आखिर में बात बीजेपी के उस भौकाली प्लान की जो यूपी चुनाव में सपा बसपा को झटका देगा। बीजेपी ने राज्य में स्थानीय स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया। इसके तहत अब पार्टी जातिगत वार सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन जिला स्तर पर करेगी। हालांकि अभी तक ये सम्मेलन प्रदेश स्तर पर किए जाते थे। फिलहाल बीजेपी अब जिलों में जातिगत समीकरण को साधने की रणनीति पर काम कर रही है और इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में पिछड़ा और दलितों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में पार्टी जिलों की पिछड़ी और दलित जातियों के प्रमुख चेहरों को एक मंच पर लाएगी और अपने पक्ष में माहौल बनाएगी। इन सम्मेलनों में 10,000 लोगों को जुटाया जाएगा और समाज के बड़े लोगों को सम्मान दिया जाएगा। इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी सरकार की ओर से ओबीसी और एससी वर्ग के लिए किए गए कामों का लेखा जोखा भी बताएगी। साथ ही जिन लोगों के पास संगठन के पद हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए जो भौकाली प्लान बनाया है उससे जरूर बसपा और सपा के होश उड़ जाएंगे। चलिए आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।